अच्छा। ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें हम जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली जो है ना, अगर हम सपोर्ट के ऊपर सबसे पहले जाए तो चार्ट ये वन आवर का ओपन होता है। अब इसमें अगर हम सपोर्ट मार्क करें, ठीक है, तो एक आपकी जो है हॉरिजॉन्टल वे जो टूल है इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ये आपकी सपोर्ट बन गई हो, ठीक है? एक आपकी ये सपोर्ट बनी, ठीक है। इसी तरह आपकी ये अब आपकी सपोर्ट है। इसमें एक चीज है कि जो आपकी सबसे मेन और बॉटम में सपोर्ट होती है वो आपकी यूनिवर्सल सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जितनी भी ऊपर बनती जाएंगी सपोर्ट्स वो आपकी लोकल सपोर्ट्स, ठीक है। सेम लाइक इसी चीज को अगर मैं लेके चलूँ रेजिस्टेंस, तो अब पहली रेजिस्टेंस सबसे टॉप से बन रही है। ये आपकी यूनिवर्सल रेजिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। ये मतलब आपको समझाने के लिए दूसरी रेजिस्टेंस आपकी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पैदा होता है कि यार दो रेजिस्टेंस के दरमियान फासला कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो कम से कम आपकी 300 से 400 फुट का फासला होना चाहिए दो रेजिस्टेंस के दरमियान। अब अगर हम ये रेजिस्टेंस लेते हैं दूसरी, इसका इसका फासला हम देखते ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 फुट, ठीक है, 280 है। तो इसको भी हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। कम से कम आपकी जो है ना वो 300 से 400 की होगी, 250 से 400 आप पाइए, ठीक है। तो 250 फुट भी एक बड़ी बड़ा मार्जिन है। अब इसी तरह आप नीचे आते हैं, ये काफी सारी रेजिस्टेंस है तो इसमें मेन रेजिस्टेंस आप नहीं दी है, तो आप मार्क कर। अब ये जिस तरह आपकी यूनिवर्सल रेजिस्टेंस थी टॉप पे, इसी तरह ये वाली आपकी लोकल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है मेरे पास आ जाती है, ये इसका ब्रेकडाउन, ठीक है। अब यही जब रेजिस्टेंस आपकी ब्रेक होती है ना, बिल्कुल रेजिस्टेंस, तो यही आपकी सपोर्ट का बन, तो कहते हैं ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सेम गोज टू सपोर्ट एरिया। अभी तक देखें ये आपकी यूनिवर्सल सपोर्ट थी, ये दूसरी इसके ऊपर सपोर्ट आई है लोकल सपोर्ट है। अब इसके बाद ये बनी है सपोर्ट है, ठीक है। अगर मैं देखूं कि यहाँ मार्केट आगे नहीं बनी हुई, ठीक है, मेरे लिए नेट सपोर्ट ये वाली बनी, तो इसको मार्क कर दिया। अब देखो इसको आगे इसने देखो ही किया, और यही जो मेरी लोकल सपोर्ट थी, ये सपोर्ट की कौन रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये पहले सपोर्ट थी, अब ये रेजिस्टेंस का काम कर, तो जो कि मार्केट ऊपर से नीचे, ठीक है। सबसे पहले आपने सिंपल सपोर्ट और सिंपल रेजिस्टेंस, उसमें आपने यूनिवर्सल और लोकल की मार्किंग करनी, ठीक है। उसके बाद फिर आपने उसकी जो है जोन मार्किंग करनी। अब इसमें जोन मार्किंग कैसे होती है कि आपने कोई भी हॉरिजॉन्टल रे से, जिस तरह टॉप पे हमने यूनिवर्सल रेजिस्टेंस ये वाली मार्क की,
इससे हमने 35 के जोन तक 35 हो गया। ठीक है, तो अगर मैं तो बड़ा कर दूं जो आपको आसान मिल जाए। ये 35 का जोन है, 30 बड़ी। ठीक है, मतलब ये बताइए। अच्छा, अब जोन आपने मार्किंग कैसे करनी है? एग्जैक्टली 30 पे। ये आप जोन जो है ना, ये आपके ट्रेडेबल जोन। ठीक है, अभी इंगल्फिंग की बात नहीं हो रही है, अभी बिल्कुल ट्रेड एग्जीक्यूशन की बात नहीं हो रही है। अभी जस्ट आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं, देखते कैसे हैं, टाइप्स क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, मार्किंग कैसे करनी है, रे टूल से आपने मार्क करना है विक। ठीक है, उसके बाद उसकी जोन मार्किंग कैसे करते हैं, उसमें मैंने बताया कि 30 का जोन मार्क करिए और उसके लिए आपने ये बॉक्स यूज किया। ठीक है, अभी कितने टूल यूज कर चुके हैं? एक रे टूल यूज कर चुके हैं हॉरिजेंटल का, एक ये बॉक्स यूज कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये प्राइस में। आप लोग भी ये आस्ते आस्ते अपने फेवरेट्स में जाते हैं, एंड में आपके पास ये सारी चीजें फेवरेट। ठीक है, अब जो जो प्रैक्टिस करते जा रहे हो ये चीजें इधर फेवरेट में डालो। ठीक है, ये मैंने भी डाला। अब ये आपने एक चीज सीखी कि भाई आपने मार्क कैसे करनी है, सपोर्ट, यूनिवर्सल सपोर्ट और यूनिवर्सल रेजिस्टेंस मार्क कैसे करनी है। उसके बाद जितनी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस होगी वो आपकी लोकल होगी। जो मेन टॉप पे होगी वो आपकी यूनिवर्सल रेजिस्टेंस होती है, और मेन बॉटम पे, जिस तरह ये नीचे बॉटम में थी, मेन, ये आपकी यूनिवर्सल सपोर्ट होगी। उसके बाद जितनी भी सपोर्ट्स बनती जाएंगी उन्हें वो आपकी लोकल होगी। ये चीज आपने, ठीक है। अब इसके बाद हमने जोन मार्किंग कर ली। इसके बाद अब इसमें मेरे ख्याल में कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। जो मेन मेन चीजें हैं जो मैंने सारी आपको बता दी है, जो मेन डिफरेंस होना चाहिए ना दो रेजिस्टेंस के दरमियान, वो कम से कम आपने 250 से 400 के दरमियान होना चाहिए। ठीक है, ये जस्ट गोल्ड की बात कर रहे हैं। अगर करेंसी पेयर पे कोई काम कर रहा है तो करेंसी पेयर में आपके ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 100 पिप्स आर इनफ, क्योंकि वो बहुत कम जो है ना मूव देती है करेंसी पेयर। तो इसलिए उनकी जो है ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के दरमियान 100 पिप का जो है ना वो आप डिफरेंस रख सकते हैं। ये चीज मेरे ख्याल में अभी क्लियर होगी होगी आपको। अब हम जाते हैं कि यार हमारा जो है नेक्स्ट ट्रेंड कितने टाइम्स का है? ठीक है? अभी आपने मुझसे जो सीखी है चीजें, वो क्या क्या चीजें सीखी है? सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, सपोर्ट की टाइप क्या होती है, रेजिस्टेंस की टाइप क्या होती है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं, और उसके बाद वही जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं उसमें जोन मार्किंग करते हैं। ये सारी जोन मार्किंग आपने हर सपोर्ट पे करनी है। ठीक है, और उसके बाद बेशक आप इसको जो रे टूल आपने यूज किया लाइन पर, वो आप बेशक खत्म करें। ठीक है, अभी ये आगे जाके इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब ये चीज जो है ना ये बेसिक है, जो भी मैंने आपको बताई। अब इसके बाद एक और चीज है बेसिक, जिसको कहते हैं ट्रेंड डायरेक्शंस कैसे आइडेंटिफाई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए बहुत यार। ठीक है, ट्रेंड डायरेक्शंस तीन किस्म की होती है। एक अपवर्ड, एक आपकी साइडवेज,
की अपवर्ड डायरेक्शन क्या आप आइडेंटिफाई करोगे, किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? स्ट्रक्चर के हिसाब से, मतलब कि आप इसको देखते हो कि मार्केट ऊपर से नीचे आई है, उसमें आखिरी लोग ने आया, उसके बाद उसने मोमेंटम शिफ्ट किया, ब्रेकअप ऊपर की कैलिब्रेशन। ठीक है, अब इसको आप पैरेलल चैनल को मार्क करते हैं, ठीक है। अब साइडवेज डायरेक्शन की हम बात करेंगे, तो उसमें क्या है, हमारी सिंपल या तो ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर आएगी। तो एक एरिया में जाकर वो एक लिमिटेड पोर्शन के अंदर कंसोलिडेट होना स्टार्ट करो। और इस चीज को आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसमें क्या होता है, आपकी अक्सर फेक ब्रेकआउट्स भी होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर अंदर इंगल्फिंग बन के यहाँ पे आया, फिर अंदर सेम इधर ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, उसको फेक ब्रेक डाउन दिया, वापस इनकी अंदर क्लोज हुई, फिर बॉडी के अंदर इंगल्फिंग बनी उधर। तो इस तरह से हमें डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करें, ठीक है। कौन से टूल यूज करें इसमें हम? सिंपल, एक पाथ एवं एक दूसरा आपका पैरामीटर। काइंडली अपनी माइक अच्छा। अब अपवर्ड डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई की, साइडवेज डायरेक्शन हमने आइडेंटिफाई की, डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, इसमें आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने स्ट्रक्चर मार्किंग जो है उसके हिसाब से डायरेक्शन को देखो। अब जब हम डाउनवर्ड की बात करेंगे तो जब मार्केट नीचे से टॉप बनाती है, उसके बाद एक मोमेंटम शिफ्ट करती है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद फिर वो मार्केट बिल्कुल स्ट्रक्चर करती है, तो मार्केट ये तो बिल्कुल स्ट्रक्चर करती करती डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ये स्ट्रक्चर के हिसाब से होता है। अब जब हम इसमें पैरेलल चैनल यूज करेंगे, ठीक है, उसमें आपको ये चीज क्लियर हो गई कि आपको कैसे टर्न को जो है तो इसमें देखिए मार्केट नीचे ही फेक ब्रेकआउट दिया और फिर ऊपर चली गई, अब ये जो डायरेक्शन, इसमें जो चीजें आपने नोट करनी है कि जब इस पे हम ट्रेड लेते हैं, तो अभी अभी मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन का बताऊंगा नहीं कि लेनी कैसे, अभी बाद में देखिए। तो सिंपल चीज है कि जब मार्केट रिट्रेस करती है ना, तो पहला जोन उसने बनाया, इस पे आपने, इसमें आपने ये चीज देखनी है कि आपको कम से कम दो पॉइंट्स आपस में टच होने चाहिए। ये जब मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको इसके रूल्स भी बता रही हूँ, कौन से रूल्स आपने फॉलो। बेसिकली पैरेलल स्ट्रक्चर और ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए रूल्स कम से कम आपके दो पॉइंट्स मैच करें, वन टू, आगे थ्री एंड फोर जो है ना, वो खुद ब खुद आपको लाइन करके दे देगी। मार्केट अभी उधर पहुंची नहीं होगी, आपने दो पॉइंट्स इधर से टच कर लिए, ड्रॉ कर देंगे, ठीक है।
यहाँ पे भी आपको एंट्री मिलेगी, इधर भी आपको एंट्री मिलेगी। जहाँ पे आपको एंट्री मिली और वो ऐसा लेट हो गया, तो उसका मतलब है आपकी करंट डायरेक्शन चेंज मीन्स, फॉर एग्जाम्पल मोटर डायरेक्शन मतलब हम, तो आपका ऐसा लेट कर दिया, सिंपल सी बात है, उसने इधर बॉडी के साथ ब्रेकआउट दिया और उसने रीटेस्ट दिया, नेक्स्ट उसमें फिर नीचे जाना है। तो ये जब मैं नेक्स्ट स्टेप दूंगा तो इसमें एक थोड़ा रूल्स वगैरह भी आपको डिस्कस करूंगी। यहाँ पे मेरे ख्याल में ट्रेंड डायरेक्शंस, डिस्टेंस एंड सपोर्ट और इनकी मार्किंग कैसे करनी है उसका आइडिया होता है। इसकी जो एक्यूरेसी है ना, सिंपली विदाउट इंगल्पिंग, वो ऑलमोस्ट 70% तक है। मतलब कि 100 ट्रेड्स लोग हैं ना, तो 70 आपके टीपी एड करेंगे और 30 आपके ऐसा लेट करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम ट्रेंड लाइन। बेसिकली ट्रेंड लाइंस जो है वो सेम आपकी, जिस तरह ट्रेंड्स की डायरेक्शन के ऊपर हमने पैरेलल और ब्लॉक किए, सेम आपकी वही चीज जो है ट्रेंड लाइन के ऊपर भी है। तो जैसे जो ट्रेंड लाइन हम मार्क करते हैं ना, वो वन वे डायरेक्शन में, मतलब जब हमने एक मोमेंटम शिफ्ट देखा, ठीक है, एक लड़की डाउनवर्ड चल रही थी, उसने एक एरिया में आके अपना प्रीवियस जो स्विंग था तो ब्रेकआउट किया ऊपर की तरफ, तो वो मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, मोमेंटम शिफ्ट होके जब हमें ट्रेस करने लगती है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले लो बना था, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, फिर हायर लो बना। ठीक है, इधर आप जो ट्रेंड लाइन यूज करते हैं वो, एक इसका और दूसरा इसको टच करते हैं। ठीक है, इसको टच करके ऐसे अच्छा हो देते हैं। अभी आप समझे कि आगे मार्केट बनी ही नहीं, जस्ट इतनी मार्केट बनी। ठीक है, अभी आप समझे कि आगे मार्केट बनी नहीं है, बस यहाँ पे आई है और ऊपर गई है, आपने ट्रेंड लाइन पर है। ठीक है, अब मार्केट आई, उसने उसी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट की और एक और मूव किया ब्रेक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम शिफ्ट हुआ पहला, दूसरी बार इस प्रीवियस स्विंग को आई को उसने ब्रेकआउट किया तो ब्रेक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इसमें आप जोन मार्किंग इसमें भी करते हैं। ठीक है, हमने इस पर ट्रेड लेनी होती है। जोन मार्किंग इसकी हम कैसे करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे और 30 पिप का जोन मार्क, ये जो 30 पिप का जोन है ना, ठीक है, जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, ये 30 पिप का जोन। इसी तरह आपने जब डायरेक्शन में आप प्ले करोगे तब भी, और जब आप ट्रेंड लाइंस में प्ले करोगे तब भी, आपने जोन मार्किंग ऐसे ही करनी है। ठीक है, 30 पिप का जोन, क्योंकि आपने 30 पिप का जोन मान करना है, लास्ट से 30 पिप का ऐसा होगा आपका। ठीक है, इस तरह से आपने इसके ऊपर ध्यान देना। जब भी मार्केट इसको आएगी, ठीक है, इस जोन में आकर रिजेक्शन देके आपको यहाँ पे फिनिशिंग हेल्पिंग देगी, तो वो प्लस पॉइंट है। आगे यहाँ पे एंट्री कैसे लेंगे वो हम आगे जाके डिस्कस। बस ये चीजें आप जरूर होते हैं।
चीज़ों का मैं मार्क कैसे करूँ, अब ये नहीं पता तो ये चीज़ें। इस लेक्चर के बाद आपको बेसिक चीज़ों के बारे में जो ना वो पता चले। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी एप्लीकेशन को करते हैं। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं डायरेक्शनल ट्रेड बाय की। जब मार्केट इसको ब्रेक कर देगी, ब्रेक करने के बाद हमें देखना है कि आपको जो ब्रेकआउट होना चाहिए वो मोमेंटम कैंडल के साथ हो। ये जब मैं एग्जीक्यूशन वाली साइड पे जाऊंगा ना, तो उधर मैं ये सारी चीजें चलेंगी। अब डिस्कस हो रही है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जब ब्रेकआउट हो तो वो मोमेंटम कैंडल के साथ हो। जिसने बीएसए सीखा हुआ तो उसको इस बारे में बताइए। तो वही सेम मोमेंटम कैंडल होगी, फिर फाइव मिनट की रिजल्ट आती है, उसको टेस्ट करती है जब अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करनी है, जोन मार्किंग कैसे करनी है, ये चीज को ये भी इस चीज को लेना है। अब जब साइड वेज में भी आप, अब इधर जब आपकी अपवर्ड डायरेक्शन है ना, तो उधर आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं सपोर्ट एरियाज। मतलब कि ये आपकी सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सारी आपकी सपोर्ट बन। इसी तरह आपकी साइड वेज में जब आते हैं आप, तो साइड वेज में जब मार्केट अगर ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो होपफुली मार्केट कंसोलिडेशन के बाद यहाँ से मूव नीचे ही लेके ठीक है। और अगर मार्केट नीचे से आके कंसोलिडेट कर रही है, तो होपफुली मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ऊपर ही ब्रेक आउट। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, जब नीचे से मार्केट आई है, ठीक है, होपफुली इधर कोई रेजिस्टेंस होगी हमारी इस एरिया में, तो इसने ब्रेकआउट किया है तो वो अब सपोर्ट बन गई है। ये हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे एज सपोर्ट का होता है। ये देखिए एक ब्रेकआउट, ब्रेकआउट किया है बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आपने उसी तरह जोन मार दिया 30। ठीक है, ये अभी मैं गेन के नहीं कर रहा, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 9 मिनट रह गए, 8 मिनट, ये वहां तक चले। अच्छा, इस चीज के बाद और एक अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, एक साइड वेज में ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। अब साइड लाइन जब साइड वेज मार्केट होती है तो इसमें लोड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों मार्क, दोनों लेवल्स पे प्ले कर रहे हैं, ठीक है। वो इस चीज से भी है कि रोज मैंने कहते हैं कि यार हम बाय साइड पे भी अर्निंग करेंगे, सेल साइड से भी अर्निंग करें, क्योंकि वो कोई 20 to 30 पिप्स का मार्जिन रख के ट्रेड। तो ये चीज भी कुछ लोग करते हैं, हर बंदे का अपना ट्रेडिंग स्टाइल। अब इसी तरह ट्रेंड लाइन जो थर्ड है तो काफी जब डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही है, अपवर्ड में आप सपोर्ट देख रहे थे, डाउनवर्ड में आपने ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस देखा। ये देखो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, लेने नीचे, ठीक है। अब जो ही थर्ड पॉइंट उस पे आएगा, इस पे हम मैंने बोला था कि 30 पिप का आपने जोन मार्क करना। वो आप वॉक से भी कर सकते हो, वो आप बहुत मोस्टली जो है ना हॉरिजॉन्टल और मतलब यूज होता है। पैरेलल स्ट्रक्चर आपका इस नीचे डायरेक्शन में हो सकती है। अब देखो जब 30 के ऊपर जोन बनाया उधर आया, टच किया मतलब ठीक है। तो ये आपकी थी ये आज के तीन चीजें, जो कि मोस्टली लोग जो है ना वो 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स में एक्सप्लेन करते हैं। मैंने आपको वो एक ही लेक्चर में explain किया।
चलिए तो आप लोगों को सेंड कर दूंगा। अभी ये हम देख लेते हैं कि यार बात कैसे करें, ठीक है? और ही कोई आपने वन और टू देखिए नजदीक टच पे आई है, इन्वेंशन बनाई है और वहाँ पे ऊपर कितना है, ठीक है? आपने अपना टारगेट जो है ना वो लिमिटेड रखो, तो 200 तक के ऊपर नहीं बैठे। ये चीज ध्यान रखो, ये कि आपके एसएल भी बजेगी, वो चीज भी आपने समझनी। ये दो, एक तो थर्ड टच पे आई, इसमें आप लोग 30 पिक्स दिए होंगे, ठीक है? और उसने ब्रेकआउट दिया, दिस इज कॉल्ड मोमेंटम कर दिया, ठीक है? उसने ब्रेकआउट दिया रीटेस्ट करने के लिए आउट है, ठीक है? अब जरूरी नहीं है कि जिसने मैंने कहा कि बिल्कुल इसको टच करने के लिए आए, ठीक है? इसलिए आप देखो वीकनेस को मोमेंटम के साथ ये क्लियर है, ठीक है? तो इधर दोनों जब इधर को ड्रॉ करें, ठीक है? बिल्कुल जस्ट उसी रिकॉर्ड किया मोमेंटम पहले सेकंड वापस है, उसी गलती सेल को टच किया, 50% थोड़ी तक कर लेंगे तो उसको 250। इसी तरह से आप इस पैरेलल कैमरे को यूज कर सकते हैं। सेकंड टच, थर्ड टच ऊपर ये फिर रही है, तो इसमें ब्रेकआउट दिया। आपको हर जगह इन गलती नजर आएगी, हर जगह। ब्रेकआउट दिया, आई टच किया, पूरा 600 फीट तो इधर तक आया, और 900 फीट की ये 1 आवर का चार्ज। अब ये आपने बैक टेस्टिंग करनी है इसकी सारी, ठीक है? इसके ऊपर आपने जो है ना सिर्फ इन्हीं के ऊपर टच करने के बाद इन गलतिंग है, उसके बाद 0.01 के ऊपर यूनिट डेट है, 0.0। ऐसे ला आपने बिल्कुल जोर से 30 पे क्या रखी, जो भी जोन है, और इसकी बैक टेस्टिंग करके आपने नेक्स्ट जो सेशन होगा वो एक दो दिन बेशक इस पे बैक टेस्टिंग कर लें, और उसके बाद फिर सेशन रखेंगे इसका, तो प्रॉपर जो रूल्स है और जो चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए, जो आप